गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस के सीरीज़ में मैं आप लोगों के सामने पूरी कोशिश करता हूं कि ऐसे इश्यूज़ को डिस्कस करूं जिसकी वजह से हम प्रोफेशनल्स का अपने केसेस को कंटेस्ट करते वक्त एक ऐसी दृष्टिकोण मिले जिससे हम जो छोटी छोटी गलतियां कई बार कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमारी पूरी जो मेहनत है वो ख़राब हो जाती है। ऐसा ही एक इशू फ्रेंड्स मद्रास हाई कोर्ट के सामने आया और मद्रास हाई कोर्ट ने एसएससी की रिट पिटीशन को जुरिस्डिक्शन के कमी की वजह से जो है वो खारिज कर दिया। दोस्तों, केस का जो नाम है वो है मलबेरी सिल्क्स लिमिटेड वर्सेस सेटलमेंट कमीशन। ये केस 426 ITR पेज नंबर 444 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस के तथ्य इस तरीके से हैं कि इस केस में जो असेसी था और जो असेसिंग अथॉरिटीज़ थी वो बेंगलोर की थी और जब ये मैटर जो है वो सेटलमेंट कमीशन के पास चल रहा था तो बेंगलोर में सेटलमेंट कमीशन नहीं थी, जबकि जो सेटलमेंट कमीशन थी वो चेन्नई में थी। इसलिए जो है वो मैटर जो है वो चेन्नई सेटलमेंट कमीशन के पास था। असेसी का जो केस है वो चेन्नई सेटलमेंट कमीशन ने डिसाइड किया। अब असेसी को जो रिट पिटीशन में जाना था तो असेसी के सामने ये क्वेश्चन था कि असेसी जो है वो चेन्नई के हिसाब से अपनी हाई कोर्ट को डिसाइड करे या जहाँ पे असेसी और असेसिंग अथॉरिटीज़ हैं जो कि बेंगलोर है, जिसका हाई कोर्ट जो है वो कर्नाटका लगता है, वो उसका जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट होना चाहिए। जब मद्रास हाई कोर्ट में एसएससी ने अपनी रिट पिटीशन को फाइल किया तो मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि एसएससी और असेसिंग अथॉरिटीज़ जो हैं वो बेंगलोर की है और बेंगलोर की जो जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट है वो कर्नाटका है, इसलिए ये रिट पिटीशन जो है वो कर्नाटका हाई कोर्ट के पास लगाई जानी चाहिए थी, ना कि मद्रास हाई कोर्ट के पास लगाई जानी चाहिए थी। जहाँ पे सेटलमेंट कमीशन है उससे ये डिसाइड नहीं होगा कि एसएससी की जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट कौन सी है। जहाँ पे एसएससी और एसएससी की असेसिंग अथॉरिटीज़ हैं उस स्टेट से ये डिसाइड होगा कि एसएससी की जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट कौन सी है। यहाँ पे एक बड़ी विचित्र बात ये थी कि जो एसएससी की सेटलमेंट कमीशन है वो बेंगलोर में नहीं थी और बेंगलोर की भी सेटलमेंट कमीशन जो है वो चेन्नई थी। तो खाली इस बात से जो जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट जो है वो भी उसकी अपने आप ही मद्रास नहीं हो जाएगी चेन्नई के हिसाब से। तो मद्रास हाई कोर्ट ने ये बात कही कि जो एसएससी को अपनी रिट पिटीशन जो है वो मद्रास हाई कोर्ट में नहीं लगानी चाहिए थी, ये रिट पिटीशन जो है वो एसएससी को कर्नाटका हाई कोर्ट में लगानी है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन के मेरिट्स पे तो वो गए ही नहीं और इन्होंने इसको सिरे से जुरिस्डिक्शनल पॉइंट पे जो है वो खारिज कर दिया। तो एसएससी को हमको इन चीज़ों से ये एक समझ लेनी है कि जब भी हमको अपनी रिट दाखिल करनी है तो हमको ये देखना है कि जो एसएससी है और एसएससी की जो असेसिंग अथॉरिटीज़ हैं वो जिस स्टेट्स में लाई करती है उसी स्टेट के हिसाब से जो है वो उसकी जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट बनेगी। तो इस केस में फ्रेंड्स मद्रास हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन की मेरिट्स पे नहीं गए और जुरिस्डिक्शनल के बेसिस पे जो है वो एसएससी की जो रिट पिटीशन है वो बर्खास्त कर दी। फ्रेंड्स, आई एम अगेन रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज मलबेरी सिल्क्स लिमिटेड वर्सेस सेटलमेंट कमीशन और ये जो केस है वो 426 ITR पेज नंबर 444 पर रिपोर्ट हुआ। तो आई होप दैट फ्रेंड्स, वेन एवर यू विल बी फाइलिंग द रिट पिटीशंस into the various courts, then first of all you have to be very assured that it is your right jurisdictional high court. Only then the courts will admit your writ petition. Thank you friends. I hope that you like my videos, because if you will give your comments below the video, then I will be encouraged to make the further videos and bring some important issues before you. Thank you friends.